बात करते हैं इंडिफरेंस सेट के बारे में। इंडिफरेंस सेट, तो बच्चों इंडिफरेंस सेट जो होता है, सेट मीन्स इट इज अ टेबल, और ये है कौन सा टेबल है? ये वो टेबल है जो दो गुड्स के उन कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो हर कॉम्बिनेशन में हमें सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आप एप्पल एंड ऑरेंज, ये दो चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप एप्पल की 5 यूनिट्स और ऑरेंज के 3 यूनिट्स, इन दोनों को जब कंज्यूम करते हैं, यानी कि एप्पल 5 एंड ऑरेंज 3 यूनिट्स, तो दोनों को कंज्यूम करने से, भाई 5 एप्पल ले लिए आपने, 3 ऑरेंज ले लिए, तो मान लीजिए इससे आपको 15 यूटिल्स मिलते हैं। यूटिल्स क्या होता है? जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम इसमें नापते हैं। यूटिलिटी क्या होता है जी? यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। किसी भी वस्तु की हमारी इच्छा को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। और उसको जब हम नापते हैं उसको यूटिल्स में नापते हैं। तो हमें उन कॉम्बिनेशन को देखना है और एप्पल और ऑरेंज की जो कॉम्बिनेशन आपको 15 यूनिट यूटिल्स दे। मान लीजिए अगर आप इसकी 6 यूनिट और इसकी 2 यूनिट को, मान लीजिए इसके 7 यूनिट्स को लेते हैं, इसके 1 यूनिट्स को मिलते हैं, तो इसमें मिलते हैं आपको 16 यूटिल्स। ठीक है जी। मान लीजिए इसके आप 8 को लेते हैं, इसके 6, इसके 2 को लेते हैं तो मिलते हैं 15 यूटिल्स। मान लीजिए ये 3 है, ये 5 है, तो 14 यूटिल्स। और इसके 2 हैं, इसके 6 हैं, तो आपको मिलते हैं 15 यूटिल्स। तो बेटा जो टेबल आपको ये उन कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो सेम लेवल का, देखो सेम कहाँ पे मिल रहा है? ये 15 यूटिल्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 15 यूटिल्स मिल रहा है, यहाँ पे भी 15 यूटिल्स मिल रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इन कॉम्बिनेशन को जो दिखाता है जो टेबल, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। जैसे 5 एंड 3, 6 एंड 2, 2 एंड 6। तो ये जो है ना, ये जो आपके कॉम्बिनेशन, ये जो टेबल है, इस टेबल को हम बोलेंगे इंडिफरेंस सेट। इसको हम क्या बोलेंगे जी? इंडिफरेंस सेट। तो क्या हुआ इंडिफरेंस सेट का जो डेफिनेशन है, क्या होगा जी? इट refers to the combinations of two goods that gives the same level of satisfaction at each लेवल। यानी कि सिर्फ हमें उन्हीं कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है जो आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। यानी कि जैसे ये है, ये आपके 15 यूटिल्स को दिखा रहा है कि 15 यूटिल्स कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। अगर आप एप्पल के 5 यूनिट्स, ऑरेंज के 3 यूनिट्स को जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपको 15 यूटिल्स मिलेंगे। अगर आप एप्पल के 6, ऑरेंज के 2 यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो आपको 15 यूनिट्स मिलेंगे। अगर आप एप्पल के 2 और ऑरेंज के 6 को कंज्यूम करेंगे तो आपको 15 यूनिट्स। तो मतलब जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन वो है जो आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन यानी कि 15 यूनिट्स ही दे रहे हैं। तो ये जो टेबल होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? इंडिफरेंस सेट। और जब हम इस टेबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए बेटा, हमारा यहां से नेक्स्ट पॉइंट को जो आया है वो क्या है? इंडिफरेंस कर्व।
जो इंडिफरेंस कर्व है ये क्या है, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ indifference set that shows the combinations of two goods that give same level of satisfaction at each level, जो हर लेवल पे सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देगा। जो इसका ग्राफ बनेगा बच्चे ये इस तरीके से बनेगा। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। यहाँ मान लीजिए ऑरेंज है, यहाँ मान लीजिए एप्पल है। ये स्लोप डाउनवर्ड की तरफ होगा। क्यों होगा स्लोप डाउनवर्ड की तरफ? बिकॉज जो एक चीज़ को ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे तो दूसरा चीज़ अपने आप, जो दूसरी की क्वांटिटी है वो अपने आप कम होती चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये था आपका इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व के बारे में। ठीक है जी। अब इंडिफरेंस कर्व या एक होता है इंडिफरेंस मैप। तो जब एक ही ग्राफ में एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे उसे हम इंडिफरेंस मैप बोल देंगे। तो इंडिफरेंस मैप क्या होता है? अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस सेट। बेटा इनकी ना कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले इट इज स्लोप डाउनवर्ड, कि ये नीचे की तरफ झुक रहा है। कहाँ से? लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जाएंगे तो। ठीक है जी। और दूसरा जो होगा ये जो अपने ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होगा। याद कीजिए जो हमारा पीपीसी था वो कनकेव था, ये अपने ओरिजिन के दूसरी विमुख होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिफरेंस मैप के बारे में, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है जी हमारा इंडिफरेंस मैप। इट इज सेट ऑफ मैनी इंडिफरेंस कर्व्स। जो बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होंगे उनका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? इंडिफरेंट मैप कहलाएगा। जैसे कि ये आपका एक पहला इंडिफरेंस कर्व हो गया, फिर आपने दूसरा दिखा दिया ये है इंडिफरेंस कर्व 2, ये आपका इंडिफरेंस कर्व 3। तो ये जो है ना ये पर्टिकुलरली अलग अलग जो इंडिविजुअली है क्या कहलाएंगे? इंडिफरेंस कर्व। जब हम इकट्ठा बोलेंगे ये तो क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इंडिफरेंस मैप। ठीक है जी। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखिए ये एक पे ही बहुत सारे क्यों हैं भाई? देखो जो जितना ऊपर होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा, जितना नीचे होगा वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है वो देखिए क्या है। मैं आपको एक टेबल के जरिए आपको एक ये समझाना चाहूँगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ टेबल बनाते हैं इंडिफरेंस सेट का। इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस सेट। ये जो सेट है ये आपको दिखाएगा एप्पल एंड ऑरेंज के उन कॉम्बिनेशन को जो आपको 15 यूटिल्स दे रहे हैं। ये जो हैं आपको वो दिखाएंगे एप्पल और
ऑरेंज के उन कॉम्बिनेशन को दिखाएंगे जो आपको मान लीजिए 70 न्यूट्रल्स दे रहे हैं। ये जो होगा इंडिफरेंस सेट ये दिखाएगा आपके एप्पल और ऑरेंज के उन कॉम्बिनेशन को जो आपको 90 न्यूट्रल्स दे रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि भाई एप्पल आप लेते हैं 5 और ये ले रहे हैं 4 तो 15 न्यूट्रल्स मिल रहे हैं। अगर आप ये ले रहे हैं 8 और ये ले रहे हैं 2 तो भी 15 न्यूट्रल्स। अगर मान लीजिए आप ये ले रहे हैं, हम रैंडमली कोई नंबर उठा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम 9 और इसको 1 तो सेम लेवल सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे बात करें हम कि जब ये 5 होगा और ये 6 होगा तो 17 होगा, जब ये 8 होगा और ये 4 होगा तो 17 होगा, जब ये मान लीजिए 9 होगा और ये 3 होगा तो इतना होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 8 है तो ये मान लीजिए ये यहाँ पे इसको हम बढ़ा देते हैं, 5 है तो यहाँ पे मान लीजिए 8 कर लेते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ 9 है तो 5 कर देते हैं। तो देखिए जी, पहली चीज़ तो ये कि इनमें ना कोई भी सेम नहीं हो सकता। यानी कि क्या कि मैं अगर यहाँ पे 4 रख दूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये कितना दे रहा है 50 न्यूट्रल्स, तो ये 70 न्यूट्रल्स कैसे दे सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना इनको ये कॉम्बिनेशन ना आपस में कभी भी सेम नहीं होंगे। जो कॉम्बिनेशन 50 न्यूट्रल्स वाले में होंगे वो कभी भी 70 न्यूट्रल्स वाले में नहीं होंगे, जो कभी भी 90 न्यूट्रल्स वाले में नहीं होंगे। कभी भी इनके जो कॉम्बिनेशन है आपस में मैच नहीं करेंगे। फिर से देख लीजिए कैसे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो 5 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है कितने न्यूट्रल्स दे रहा है 50 न्यूट्रल्स। तो कैसे पॉसिबल है कि 5 और 4 का 17 भी दे देगा? अरे उसी चीज से हमें 15 मिल रहा तो 17 कैसे मिल सकता? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कभी भी सेम नहीं होंगे। ठीक है जी। अब देखिए इनका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये देखिए ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ मान लीजिए हम ऑरेंज ले लेते हैं, यहाँ पे एप्पल ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज 0। तो ये इंडिफरेंस कर्व 1 है। तो बेटा फिर ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ये इंडिफरेंस कर्व 3 है। तो बेटा देखिए ध्यान से, जो ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल कौन सा मिलेगा आपको? ये वाला मिल सकता है, ये वाला टेबल यहाँ मिलेगा और ये वाला टेबल यहाँ, क्योंकि जितना ऊपर ऐसे कर्व होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को दिखाएगा। ध्यान रखिएगा कि जितना ऊपर, देखिए यहाँ पे सेटिस्फैक्शन 50 न्यूट्रल्स, यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है मतलब 70 न्यूट्रल्स मिल रहा है, यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है मतलब 90। देखो जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बात ऐसी है, यहाँ 15 मिल रहा है, यहाँ 17, यहाँ पे 19। तो जितना ऊपर हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि इसका कर्व ये हो सकता है, इसका कर्व ये हो सकता है और इसका कर्व ये हो सकता है। मतलब जितना ऊपर ऐसे कर्व वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा, जितना नीचे होगा वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे हम कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो पहली चीज तो ये है बेटा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher level of satisfaction। ठीक है जी। दूसरी बात भाई, ये ना आपस में कभी भी कट नहीं करेंगे। देखो ये आपस में कट कब करेंगे? जब इनमें से कोई पॉइंट कॉमन हो। और अभी हमने पढ़ा कि कभी भी इनके जो कॉम्बिनेशन है ना सेम नहीं हो सकते। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि भाई देखो काटने के लिए इनमें कॉमन पॉइंट होना चाहिए और कॉमन पॉइंट इनमें आपस में कभी हो ही नहीं सकता। अभी बताया कि 5 और 4 का है तो यहाँ भी 5 और 4 नहीं हो सकता। 5 और 4 होगा तभी ये कॉमन होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 5 और 4 50 न्यूट्रल्स भी देंगे और 5 और 4 70 न्यूट्रल्स भी देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट भाई ये है कि ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करते ना ही ये वाई एक्सिस को टच करते हैं। दे नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
क्यों नहीं करते? मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर देता है, इसका मतलब यहाँ पे मान लीजिए ये टच यहाँ पे टच कर दे, इसका मतलब यहाँ पे ऑरेंज कितना है, इतना, और एप्पल 0। तो बेटा हमने यहाँ पे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन लेना है। तो अगर कोई गुड्स 0 हो जाती है, किसी गुड्स की क्वांटिटी 0 हो जाती है, मतलब एक ही गुड्स रह गया। मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे एप्पल को, ऑरेंज को 0 कर देता हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही गुड को यूज कर रहा हूँ। तो इंडिफरेंस कर्व के लिए दो गुड्स का होना जरूरी है, इसलिए ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करते हैं और ना ही ये वाई एक्सिस को टच करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है बेटा कि इट इज कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन, ये अपने ओरिजिन की तरफ ऐसे कन्वेक्स की तरह होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो ये नीचे गिरता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी चीज कम होने लग जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व के बारे में कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस सेट क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है जी, तो इसको अच्छे से पढ़ लें।